कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम के दौरे कतर के समरात आना शुरू। मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने और मौजूदा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़म का इजहार। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि कतर तवानाई, माइंस एंड मिनरल्स और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। मुश्तबा शख्स को 3 माह हिरासत में लिया जा सकेगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल असेंबली में पेश। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्की सलामती, दिफा और अमन अमा से मुतालिक जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा से मुतालिक जुर्म पर भी 3 माह जेर हिरासत रखा जा सकेगा। हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद के मामले पर बड़ी पेशरफ। जजेस तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI फे की मुखालफत। 25 जजेस में चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई और जजेस की तादाद 1995 वाली चल रही है। अब तो केस फिक्स कराने के लिए सिफारिश कराई जाती है। कामरान मुर्तजा बोले, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो हाई कोर्ट में बढ़ाएं, वहां जरूरत है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठाने के बाद जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल। इन जजेस ने अदालती अमूर में बेजा मुदाखलत से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा को खत लिखा था। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 3 रोज बाद मैदान सजेगा। लॉस वेगस में कमला हैरिस का जलसा। ट्रंप ने नोएडा में मैदान सजाया। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कबल अज़ वक्त वोटिंग का सिलसिला भी जारी। 6 करोड़ से जायद वोट कास्ट। तमाम तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर मरकूज, जहां किसी भी पार्टी को वाज़ेह मकबूलियत हासिल नहीं। कोई भी पेशगोई नामुमकिन। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा का भी इंतखाबात में अहम किरदार। ट्रंप और कमला हैरिस की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें। अमरीकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। मजमूई तौर पर 25 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से अक्सरियत की हिमायत किसी भी उम्मीदवार की फतह में अहम किरदार अदा करेगी। मुस्लिम वोटर के लिए फ़लस्तीन और लिबनान की जंग रोकना तरजीह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा में जंग की वजह से डेमोक्रेट्स के लिए मुसलमानों की हिमायत में कमी हुई। कमला हैरिस को बाज़ मकामात पर फ़लस्तीनी हामियों के एहतजाज का सामना भी करना पड़ा। अमरीकी वोटर्स का मुल्की मईशत के लिए ट्रंप पर एतमाद का इजहार। सर्वे के मुताबिक 50% शहरियों ने डोनाल्ड ट्रंप और 37% ने कमला हैरिस पर एतमाद किया। माहिरीन के मुताबिक राय दहिंदगान की अक्सरियत अमरीकी मईशत की हालत से खुश नहीं। वोटर को मईशत में बेहतरी के लिए कमला हैरिस से उम्मीद नहीं है। बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन का बुलावा। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने रुकन कौमी असम्बली को 12 नवंबर को तलब कर लिया। मालिम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जाम में बुलाया गया। आतिफ खान साबिक सूबाई वजीर और मर्दान से PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं। आतिफ खान कहते हैं, मेरी अपनी पार्टी की हुकूमत ने मुझे नोटिस भेजा है। मालिम जब्बा केस नैब की जानिब से बंद कर दिया गया था। ये जो भी करवा रहा है वो बानी PTI और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी गैर जानबदार हैं। उम्मीद है इंसाफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हम सियासत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी एहतजाजी तहरीक के मुतालबात हैं। पार्टी में कोई जाती इख्तलाफात नहीं, ओहदेदारों के साथ खड़े हैं। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा, सरकारी लोगों को तरक्की का लालच देकर इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातों को लोग अब मजाक समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की PIA खरीदने में दिलचस्पी। सूबाई निजकारी बोर्ड ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर बोली में शिरकत का इरादा जाहिर कर दिया। खत में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा रकम देने को तैयार है। PIA कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर की जेल से रिहाई पाने वाले रहनुमा और कारकुनों की पजीराई। अटक जेल से PTI के 86 कैदी रिहा, 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान। 1 हफ्ता छुट्टी की इजाजत देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का भी कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, मौलाना इस उम्र में लालच और कोलोफेल में तजाद छोड़ दें। फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना देने का कहा। चमक धमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल बैल्टिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद दी। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पोर्टल पर कुरानदाजी के नताइज शाया। 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला ने भी ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खसूसियात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से USAID मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर और वज़ीर आज़म के तैयारों के इंजन की ओवरहॉलिंग के लिए 1 अरब 80 करोड़ जारी करने की मंजूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी ज़खायर से सूबों को ज़रूरियात के मुताबिक गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के अखराजात के लिए 25 करोड़ से ज़ायद रकम जारी करने की भी इजाज़त। सदर ममलकत का पाँव फ्रैक्चर। आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन मंसूख कर दिया। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई रवाना होना था। सदर ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करना थीं। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत के 1 माह दुबई जाने या वापस आने से मुतालिक भी ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। मारूफ स्टेज अदाकारा नरगस पर शोहर का बदतरीन तशद्दुद। मेडिकल रिपोर्ट GNN ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के रुखसार, माथे, सर और बाजुओं पर तशद्दुद के वाज़े निशानात। नाक की हड्डी टूटी हुई है, दाईं आंख भी बुरी तरह मुतासिर। मुलजिम माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। उधर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। कहा, खवातीन पर तशद्दुद संगीन मुजरिमाना फेल है, मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। हकाइक हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई फिर बढ़ने लगी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ने सब बता दिया। 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.10% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर शरह 14.45% रिकॉर्ड। 1 हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडे 10 रुपये, लहसुन 17 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। घी, आलू, दही, दूध और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। 1 हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही।